मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में मैं आपको शीतकालीन शिविर यानी लाल बंगला इलाहाबाद, पता मालूम है ना, 4 चर्च लैन प्रयाग, वहां महाराज जी रुकते थे और शीतकालीन शिविर के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। वहां उनके भक्त जाते थे। वहां पर महाराज जी के वर्ष में कहीं मिलने का कोई समय निश्चित नहीं था, चाहे वो कैची धाम हो, वृंदावन हो या कोई भी जगह ऐसी नहीं थी कि जहां महाराज जी उस दिन वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये 4 चर्च लैन प्रयाग एक ऐसा पता जहां शीतकालीन, जैसे ही आप समझते ना माघ में गंगा तट पर जो मेला लगते हैं, ऐसे इलाहाबाद संगम तट पर मेला लगता था, उस समय वो वहां पर मिलते थे। तो पूरे भारतवर्ष से क्या पूरे विश्व से वहां पर महाराज के भक्त आया करते थे और वो वहां पर दर्शन किया करते थे। और आप यूं कहिएगा कि माघ मेला का जो पर्व है, सारे देवता वहां आते हैं, तो हनुमान जी वहीं रहते थे और वो पता दे के रहते थे, लोग उनके दर्शन करते थे। तो ऐसे ही शीतकालीन प्रवास में महाराज जी वहां पर रुके हुए थे और वही पूरे दिन की दिनचर्या के भक्त मंडल आता था, आया चला गया, आया चला, भीड़ भाड़ चलती रहती थी। शाम को जब सब भक्त चले जाते थे तो भोजन पानी जो होता था, तो भोजन पानी में कौन कौन होता था? सुधीर मुखर्जी होते थे, तुलाराम जी होते थे, सुधीर मुखर्जी की पत्नी, उनकी माँ, उनकी मौसी और 2-4 भक्त रह जाते थे। तो भोजन पानी करके फिर वो शयन की स्थिति होती थी। तो महाराज जी जब शयन कक्ष में अपने चले जाते थे तो जो भक्त रह जाते थे तो वो इकट्ठे हुए, और जैसे आप जानते हो शादी ब्याह होती है तब भी एक कमरे में या वैसे व्यवस्था होती थी लेटने की, वैसे ही लेटते थे और फिर बातें शुरू होती थी। और बातें सत्संग की, एक दूसरे से प्यार की। और ये भी बता दूं कि वो ऐसा प्यार था जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां किसी का स्वार्थ हो, जहां किसी से ईर्ष्या हो, ये सब चीजें परे थीं। मैंने आपसे कहा ना, वो समय ऐसा होता था जो धर्म का होता था। महाराज जी कभी उठ के चले आते थे। एक दिन इस सत्संग के बाद सभी लोग सो गए। दादा मुखर्जी अभी गहरी निद्रा की तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय तुलाराम जी आए और उन्हें कंधा, दादा दादा उठो। जैसे ही उन्होंने कहा दादा उठो, तो उन्होंने कहा क्या बात है? कि महाराज जी अपने कक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कक्ष में नहीं है, कहां गए? जैसे ही देखा, दोनों लोग बिना चप्पल बस के बाहर आए। वहां देख के जब बाहर भी नहीं दिखाई पड़े तो वहां सिद्धि खड़ी हुई थी। तो तीनों लोग एकदम वहां से निकले कि महाराज जी कहीं चले तो नहीं गए। तो आदमी जब नहीं होता है तो कहाँ आदमी रेलवे स्टेशन जाता है, बस अड्डे जाता है, जहां कहीं वाहन की व्यवस्था हो। तो उन्हें तुरंत वहां से रेलवे स्टेशन की तरफ मुख कर दिया। एक रिक्शा वाला मिला, अर्ध निद्रा मतलब अर्धरात्रि हो चुकी है, 12 बज चुके थे। तो वो रिक्शा वाला भी आप देखते होंगे कभी कभी कि रिक्शा वाले रिक्शे पर सो जाते हैं, तो वो उस पर सोया हुआ था। उसे उठाया तुलाराम ने बड़े झटके से, बोले जल्दी जल्दी चलिए, रेलवे स्टेशन चलिए। वो उठा, बेचारा उन्मीदा तुरंत बैठ गया। दोनों लोग रिक्शे की सीट पर बैठ गए और सिद्धि जो है वो उनको जो पैर रखने के लिए रिक्शे में जगह होती है उसमें बैठ गई और उससे कहा तेज चलाओ। युवा रिक्शा वाला था, उसने तेज चलाया। कुछ ही देर में वो स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर देखते क्या है कि महाराज जी अकेले बैठे हुए हैं। अब आप समझिए कि कोई हो और इस तरह से गायब हो जाए और फिर वो, तो एकदम तीनों लोग उत्तेजित हो गए। महाराज जी तो अंतर्यामी मन को मानने वाले, जैसे ही ये उत्तेजित हो गए तीनों लोग पहुंचे, मुस्कुराकर पूछते हैं, अरे भाई क्या बात है? अब और ज्यादा चक्कर में कैसे घूम रहे हो? देखा महाराज जी आप नहीं मिले, आप बिना कहे सुने चले आए। तुलाराम ने कहा
दादा मुखर्जी चुप हैं, सिद्धि मां खड़ी हैं। अब महाराज जी ने कहा क्या हो गया, तुमको पता है हमको मथुरा जाना था, वहां काम था, तो शाम को जब खाना खाया तो उस समय और लोग थे तो मैं तुम्हें बता नहीं पाया। फिर जब मैं शयन कक्ष में गया तो तुम लोग अपना बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, और खाना खा के जो है बातचीत करने लगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मैंने सोचा कि अब क्या जगह है, मतलब यहाँ तो ऐसा हो गया ना, उल्टा चोर कुतुबल डांटे। महाराज जी खुद ही जो है, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप बता देते। होता क्या है, अकेले थे तब तक दो लोग चाय लेके आ गए। ये वही लोग थे, दोनों लोग जो महाराज जी को रात में वहां से लेके आए थे। एक राम प्रकाश जी थे, एक कन्हैया सिंह थे। राम प्रकाश जी आगरा के रहने वाले थे, तो राम प्रकाश जी उसी घर में सोए थे, फिर उन्हें उठा के वो ले आते हैं और उनसे कन्हैया सिंह से ये कह दिया था रिक्शा ले आना, तो दोनों रिक्शा वहां पर बैठाल के चले आते। और एक बात और विशेष है यहाँ पर कि जब रिक्शा वहां रात में लाए जाते हैं तो सिद्धि मां और दो अन्य महिलाएं वहां पर जो थीं वो ऊपर बैठी हुई हैं छत पे, ध्यान साधना की अवस्था में है। पूर्णिमा की रात है, चांदनी फैली हुई है। उन्होंने देख लिया कि दो रिक्शों पर दो रिक्शे आए हैं और उन्होंने ये भान नहीं किया कि महाराज जी रिक्शा पे बैठ के चले गए। अब आप देखिए, रिक्शे आए, दो लोग रिक्शे पे आए, फिर यहां से जो कन्हैया सिंह जी रिक्शा लेके आए थे, राम प्रकाश वहां से जगा के ले गए थे और महाराज जी को अब दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जब ये पता चलता है तो वही चाय लेके आते हैं, वो लोग चाय महाराज जी को देते हैं और महाराज जी पूछते हैं तू तो वकील है, फिर भी तू तो अपना दिमाग नहीं लगाया, कैसा वकील है तू, मैं कहां चला गया था। मैंने कहा महाराज जी कहां चले गए थे, अब हम तो परेशान हो गए, बिना कहे आप कैसे चले आए, आपको समझ में नहीं आया, हम लोग भड़बड़ा गए, और फिर जिस घर में आप नहीं रहो तो हम लोग क्यों रुकेंगे। अपनी बातें तुलाराम जी कह रहे हैं, मुखर्जी दादा खड़े हैं, सिद्धि भी चुपचाप खड़ी हैं, कोई बात नहीं कर पा रहे। महाराज जी कहते हैं तू कैसा वकील है। ये सब वार्तालाप रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। महाराज जी कहते हैं मैं जल्दी आ जाऊंगा, मुझे काम है मथुरा में, मुझे वहां रहना है, मैं रह के इसके बाद आ जाऊंगा। अब थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, वो कहते हैं तब तक तुम इंतजार करो, मैं आ जाऊंगा। तो उस समय गाड़ी का समय हो रहा है और गाड़ी आने से पहले महाराज जी उन सबसे कहते हैं कि तुम लोग अब घर वापस लौट जाओ, मैं अब आगरा जाके मथुरा जाके आगरा राम प्रकाश को छोड़ूंगा। और मथुरा जो है अब ऐसा लग रहा है कि राम प्रकाश जो एक बच्चे हैं और उनको वो वहां घर में छोड़ के आएंगे। ये देखिए संरक्षण वाली बात है। आज भी हम लोग जब उन्हें संरक्षक के रूप में याद करते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए हमें संरक्षण मिलता है। तो वही स्थिति रेलवे स्टेशन पर हो रही है। रेलवे स्टेशन पर वो सबसे उनसे कहते हैं और वो लोग वहां से तैयार होते हैं, क्योंकि अब पता चल गया कि महाराज जी कहां जा रहे हैं। महाराज जी ने जब जाने की बात कही तो तुलाराम जी ने महाराज जी से एक निवेदन किया। बोले महाराज जी आज मुझे एक वचन दीजिए आप इसी रेलवे स्टेशन पर। बोले क्या मांग रहा है तू। नहीं, मैं एक वचन मांग रहा हूं आपसे। महाराज जी ने कहा मांग ले। अब कौन सा वचन मांगा तुलाराम ने, ये मैं बताऊंगा आपको अगले अंक में। और एक वचन मांगा उन्होंने, जीवन पर्यंत महाराज जी ने वो वरदान दिया, जीवन पर्यंत निभाया। तो ये जानने के लिए कि कौन सा वचन मांगा, महाराज जी ने कौन सा वचन दिया और जीवन पर्यंत किस वचन को उन्होंने निभाया, तो इन सब बातों के साथ आपसे मिलते हैं अगले अंक में। तब तक राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।